हाँ बच्चों, मैंने दुलानी कॉन्वेक्स क्लासेस लाया हूँ फिर आपके लिए एक और नया टॉपिक, टाइप ऑफ फंक्शन। लास्ट PYQs 15 ईयर्स में जो आए हैं वो लगभग सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर इकट्ठे करें, एक एक करके हर क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस लगातार अब तक एग्जाम में आ रहे हैं। चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया है अगर फंक्शन x से y पर डिफाइंड है इस तरह से, जहां x सेट दे रखा है 1 2 3 और y दिया है 0 और 1। जानना चाहता है फंक्शन 1 1 है, मैनी 1 है, ऑन 2 है, इन 2 है, क्या है। अगर बात करूं इस फंक्शन की तो इसमें सेकेंड एलिमेंट रिपीट हो रहा है 2 बार। सेकेंड एलिमेंट का रिपीट होना शो करता है फंक्शन मैनी 1 है, मैनी 1 है। ये फंक्शन मैनी 1 है, इसका मतलब ऑप्शन या तो ये सही है या ये सही है, या तो डी ऑप्शन सही है या बी सही है। अब बात करते हैं इस फंक्शन की रेंज फाइंड करने की। अगर इस फंक्शन की रेंज फाइंड करेंगे तो जो इसके सेकेंड एलिमेंट है वो इसकी रेंज है, तो इस फंक्शन की रेंज है 0 और 1, जो कि क्वेश्चन में दिए गए ये है डोमेन और ये है को डोमेन, ये है को डोमेन जो कि दिए गए क्वेश्चन में को डोमेन के बराबर है। को डोमेन के बराबर रेंज का आना इटसेल्फ शो करता है फंक्शन ऑन टू है, ऑन टू। इसका मतलब यह हुआ फंक्शन मैनी 1 भी है, ऑन टू भी है। रेंज हमने फाइंड कर ली, को डोमेन क्वेश्चन में दिया हुआ था सेट y, y का मतलब 0 और 1। को डोमेन क्वेश्चन में दिया था, रेंज मैंने फाइंड करी, रेंज और को डोमेन इक्वल है, इसका मतलब दिया गया फंक्शन ऑन टू भी है, इसका मतलब दिया गया फंक्शन मैनी 1 भी है, ऑन टू भी है। तो सही ऑप्शन है इसका मैनी 1 ऑन टू, डी डी। ये क्वेश्चन एनडीए 2001 में आया है। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और क्वेश्चन की ओर। फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, ये डोमेन, ये को डोमेन फंक्शन दिया है, ये पूछ रहा है फंक्शन को ऑन टू होने के लिए अब ए और बी सेट क्या होना चाहिए। देखिए फंक्शन अगर 1 1 ऑन टू होना चाहता है, फंक्शन इज टू बी ऑन टू, देन व्हाट आर ए एंड द बी इज इक्वल टू। देखो सबसे पहले ये फंक्शन डिफाइन कब होगा, ये फंक्शन तभी डिफाइंड होगा जब 3x + 5 0 ना हो। इसका मतलब x की वैल्यू -5/3 ना हो। इसका मतलब यह हुआ कि फंक्शन का जो डोमेन है वो है ऑल द रियल नंबर एक्सेप्ट -5/3, ये फंक्शन का डोमेन है। इस फंक्शन का डोमेन है r -5/3, r में से छोड़ रहा है -5/3, बिल्कुल r -5/3, r -5/3, या तो ऑप्शन नंबर ए है या डी है। अब इसको ऑन टू प्रूफ करने के लिए जो इसका कोडोमेन है वो और हमारी रेंज जो आएगी वो इक्वल होनी पड़ेगी, वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। इस फंक्शन की रेंज हम कैसे फाइंड करेंगे, किसी भी फंक्शन की रेंज फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इसका उल्टा करेंगे। y की वैल्यू x की टर्म में हमको दी है, y की वैल्यू x की टर्म में हमको दी है। हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y फाइंड करेंगे। 3xy -2x इधर, 5y जाएगा उधर, +3 x हम कॉमन निकाल लेंगे, 3y - 2 इज इक्वल टू 3 - 5y। x इज इक्वल टू मेरे पास क्या गया 3 - 5y अपॉन 3y - 2, ये मेरी फंक्शन की, ये x आ गया इन टर्म्स ऑफ y। अब ये x तभी डिफाइंड होगा जब 3y - 2 0 नहीं होना चाहिए, इसका मतलब y की वैल्यू 2/3 नहीं होनी चाहिए। बात करो इस फंक्शन के रेंज की, तो इस फंक्शन की रेंज क्या आ गई, दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2/3, ये मेरी रेंज आ गई। फंक्शन ऑन टू चाहता है, ये फंक्शन ऑन टू तभी होगा जब इसका कोडोमेन b इस रेंज के इक्वल हो जाए, इसका जो कोडोमेन है b ये रेंज के इक्वल हो जाए। फंक्शन ऑन टू दिया है, फंक्शन ऑन टू होगा, इसका मतलब रेंज और कोडोमेन बराबर होंगे। कुल मिलाकर इस फंक्शन का डोमेन आ गया r -5/3 और रेंज आ गई r
2/3 डी बिल्कुल सही ऑप्शन है। आर में से -5/3 छोड़ना है और वहां आर में से 2/3 छोड़ना है। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 और 2 होगा तो डोमेन और रेंज ये r -5/3 और r -2/3 होनी चाहिए। ये क्वेश्चन 2023 अप्रैल में आया है, 2023 अप्रैल का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और क्वेश्चन की ओर। अब क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन दिया है, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम r to r एज fx इज इक्वल टू x इंटू मॉड x। हम बात करते हैं मॉडुलस फंक्शन की। सबसे पहले मॉड की डेफिनेशन हमने पढ़ी है। मॉड की डेफिनेशन होती है कि जब x पॉजिटिव हो तो मॉड x को हम प्लस x लेंगे और जब x नेगेटिव होगा तो मॉड x को हम माइनस x लेंगे। कुल मिलाकर डेफिनेशन मॉड की है। ये डेफिनेशन अगर मैं यहां पर यूज करूं x को अगर मैं पॉजिटिव लूंगा तो मॉड x x होगा, x इंटू एक्स ये हो जाएगा x स्क्वायर, x नेगेटिव वाले केस में ये हो जाएगा -x स्क्वायर। कुल मिलाकर अगर इस फंक्शन के ग्राफ की बात करूं तो ये फंक्शन x स्क्वायर बनेगा जब x पॉजिटिव हो। x पॉजिटिव या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ बनेगा यहां पर। y इज इक्वल टू fx कह दो या y कह दो, y बराबर -x स्क्वायर ग्राफ, y बराबर -x स्क्वायर ग्राफ बनेगा जब x नेगेटिव हो। इसका मतलब सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। कुल मिलाकर जो फंक्शन का ग्राफ है वो ये रहा। अब कोई भी फंक्शन मिनिमम तब होता है जब एक्स के पहला लाइन इसको एक से ज्यादा पॉइंट पर काटे, एक से ज्यादा पॉइंट पर काटे। ये फंक्शन एक्स के पहला लाइन इस कर्व को एक ही पॉइंट पर काट रही है। इसका मतलब ये दिया गया फंक्शन 1 1 है। दोबारा रिपीट करेंगे, एक्स एक्सिस के पहला लाइन कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट पर काटता तो ये मिनिमम होता, एक पॉइंट पर काटे तो 1 1 है। एक पॉइंट पर काटने का मतलब दिया गया फंक्शन 1 1 है। अब हम बात करते हैं इसके रेंज की। दिख रहा है यहां पर जो y है वो इनफाइनाइट की ओर जा रहा है प्लस, और यहां जा रहा है माइनस इनफाइनाइट की ओर। इसका मतलब x के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही केसेस में y प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है। इसका मतलब y की जो रेंज मेरे पास आ रही है वो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच के सारे नंबर आ रहे हैं। इसका मतलब इस फंक्शन की जो रेंज मेरे पास आ गई वो आ गया ऑल द रियल नंबर एंड दैट इज इक्वल टू कोडोमेन। कोडोमेन भी सेट ऑफ रियल नंबर दे रखा है। फंक्शन का डोमेन ये रहा, रेंज ये रही। रेंज और कोडोमेन का बराबर आना क्या शो करेगा कि फंक्शन ऑन टू है, फंक्शन ऑन टू है। इसका मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन एक पॉइंट पर काटे इसलिए 1 1 हुआ। रेंज का रियल नंबर्स का आना और कोडोमेन का रियल नंबर का इसके बराबर हो जाना शो करता है फंक्शन ऑन टू है। इसका मतलब दिया गया फंक्शन 1 1 ऑन टू है, 1 1 ऑन टू है। ऑप्शन कौन सा सही है? 1 1 ऑन टू, ये सी ऑप्शन सही है। कुल मिलाकर ये क्वेश्चन 2004 का है। वो पूछ रहा था इस फंक्शन का टाइप क्या होगा, ये फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा। और 1 1 ऑन टू को दूसरा नाम बाइजेक्टिव भी कहते हैं। अगर बात करें इस फंक्शन की तो इस फंक्शन का दूसरा नाम बाइजेक्टिव भी होता है। 1 1 ऑन टू का कंबाइंड नेम बाइजेक्टिव होता है। ठीक है, चले आगे। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। 2008 सितंबर में आया क्वेश्चन है। फंक्शन दिया है fx इक्वल टू दिया है x स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 35। इसके अंदर x की जगह मैंने 1 रखा। फंक्शन की 1 रखने पर वैल्यू मेरे पास आ गई 2 रेज टू पावर 35। x की जगह मैंने पहले 1 पुट किया, अब मैं x की जगह -1 पुट कर रहा हूं। x की जगह -1 पुट करूंगा तो आएगा -1 का स्क्वायर, ये भी होगा +1। x की जगह -1 रखूंगा तो -1 का स्क्वायर, ये होगा प्लस का 1 रेज टू पावर 35। कुल मिलाकर ये भी 2 की पावर 35। क्या मैंने जो वैल्यू रखी थी वो सेम थी क्या? नहीं। क्या रिजल्ट सेम आ गया क्या? हाँ जी, रिजल्ट सेम आ गया। जब अनइक्वल वैल्यू के लिए इक्वल आए तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? मैनी वन मैपिंग कहते हैं। मैनी वन मैपिंग इज द नेम ऑफ दिस फंक्शन। दिस फंक्शन इज मैनी वन मैपिंग। अब क्वेश्चन में इसकी हमको रेंज फाइंड करनी है।
x क्वेश्चन में दिया है रियल नंबर, दिया है x अगर रियल नंबर है तो x स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर इंक्लूडिंग 0। बात करें x स्क्वायर प्लस 1 की, इसका जो रेंज आएगी वो आएगी 1 से लेकर इनफाइनाइट, 1 से इनफाइनाइट। इस x स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू मतलब y की वैल्यू, x स्क्वायर प्लस 1 क्वेश्चन में दिया है 1 से इनफाइनाइट। अगर बात करें x स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर 35 की, तो ये वैल्यू भी 1 से इनफाइनाइट ही आएगी, 1 से इनफाइनाइट ही आएगी। इसका मतलब इस फंक्शन की जो रेंज मेरे पास आ गई वो रेंज आ गई 1 टू इनफाइनाइट, 1 टू इनफाइनाइट रेंज मेरे पास ये रही। क्वेश्चन में डोमेन और कोडोमेन फंक्शन डिफाइंड है आर से आर पर, फंक्शन आर से आर पर डिफाइंड है, तो इसका मतलब फंक्शन में जो कोडोमेन हमको दिया है वो दिया है सेट ऑफ रियल नंबर, रेंज आ रही है 1 से इनफाइनाइट। जो मेरी रेंज आई वो कोडोमेन की सबसेट है। जब रेंज कोडोमेन का सबसेट होता है तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं इनटू, दिस फंक्शन इज मैनी वन इनटू। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है, मतलब इंजेक्टिव नहीं है, मैनी वन है, और ऑनटू नहीं है, इनटू है। मैनी वन इनटू। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या जानना चाहता है। नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, दिस इज नाइदर 1 1, बिल्कुल सही। ऑन टू भी नहीं है, बिल्कुल सही। ओ ऑन टू नहीं है, इसका मतलब इनटू है। दिस फंक्शन इज नाइदर 1 1, 1 1 नहीं है, इसका मतलब मैनी वन है। ऑन टू भी नहीं है, इसका मतलब इनटू है। ये फंक्शन नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, ये ऑप्शन सही है। फंक्शन न तो 1 1 है, इसका मतलब मैनी वन है, और ना ऑन टू है, इसका मतलब इनटू है। फंक्शन मैनी वन इनटू है। समझ में आ गया? 2008 सितंबर का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आगे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। 2008 1 अप्रैल में आया हुआ है। देखिए हम जानते हैं सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने प्रिंसिपल डोमेन में 1 1 ऑन टू होते हैं। बात करें इस फंक्शन के ग्राफ की, x इक्वल टू पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 लाइन है, ये भी पाई बाय 2 है, ये लाइन है पाई बाय 2, ये है माइनस पाई बाय 2, ये y डैश, ये o और ये y। अगर इस फंक्शन की बात करें तो इस 10x का जो ग्राफ होता है वो 90 पर और माइनस 90 पर इन दोनों लाइनों के पैरेलल होगा। x एक्सिस के पैरेलल लाइन इस कर्व को एक पॉइंट पर काटती है। एक पॉइंट पर काटना फंक्शन का 1 1 होना शो करता है। फंक्शन दिया गया फंक्शन 1 1 है। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कर्व को एक पॉइंट पर काटे, इसका मतलब फंक्शन 1 1 होगा। अब बात करते हैं इनटू और ऑन टू की। ऊपर की तरफ जाएगा मतलब प्लस इनफाइनाइट की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जाएगा इसका मतलब माइनस इनफाइनाइट की ओर जा रहा है। इस फंक्शन की रेंज की अगर मैं बात कर दूं तो रेंज होगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, जिसे हम आर भी कह सकते हैं, और ये कोडोमेन के बराबर है। क्वेश्चन में कोडोमेन आर दिया है। माइनस 90 से प्लस 90 में एक्सिस के पैरेलल लाइन दिए गए कर्व को एक ही पॉइंट पर काट रही है, इसका मतलब फंक्शन 1 1 हुआ। माइनस 90 से प्लस 90 में इसकी जो रेंज है वो है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू भी हो गया। 1 1 भी है, ऑन टू भी है। अब कौन सा ऑप्शन सही है? 1 1 ऑन टू, सी ऑप्शन सही है। 1 1 ऑन टू हमने पहले भी बताया, इसका दूसरा नाम बाइजेक्टिव भी होता है। बाइजेक्टिव 1 1 का दूसरा नाम इंजेक्टिव होता है, दिस इज इंजेक्टिव। ऑल्सो ऑन टू का दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव। तो दिस इज 1 1 मतलब इंजेक्टिव, ऑन टू मीन्स सर्जेक्टिव, हेंस दिस इज बाइजेक्टिव और 1 1 ऑन टू। चलिए अगला एक और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन दिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, नेचुरल नंबर के ऊपर किस तरह से दिया है? f(x) इक्वल टू x प्लस 1। मैंने नेचुरल नंबर दिया था इसलिए एक बार फंक्शन में 1 रखा,
फंक्शन में 1 रखते मेरे पास 2 आया, 2 रखा 3 आया, 3 रखा 4 आया। फंक्शन कभी भी अपनी वैल्यू को रिपीट नहीं कर रहा। आप x की अलग अलग वैल्यू रखते जाओ, y अलग अलग आएगा, इसका मतलब फंक्शन हुआ 1 1। और अगर इस फंक्शन की रेंज मुझे फाइंड कर रही हो तो जो मेरे पास x की वैल्यू रखने के बाद y की वैल्यूज आई वो है 2 3 4 एक्सेट्रा। और ये जो सेट है ये सबसेट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में 1 भी आता है, इसमें 1 नहीं। ये सेट इसका सबसेट है, इसका मतलब फंक्शन हो गया इनटू मतलब ऑन टू नहीं है। दिस फंक्शन इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। अब आ जाओ क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन दिया है, दिस फंक्शन इज 1 1। एक ऑप्शन 1 1 वाला ये रहा, 1 1 वाला ये रहा, बट नॉट ऑन टू बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन सही है, दिस फंक्शन इज 1 1 बिल्कुल सही है, बट नॉट ऑन टू नहीं है, इसका मतलब इनटू है, दिख रहा है इनटू है। जो हमारे पास रेंज आई उसमें 1 नहीं है, कोडोमेन में 1 भी है, इसमें 1 2 3 4 एलिमेंट होते हैं, इसमें 2 3 4 है। एक एलिमेंट इसमें 1 कम है, इसका मतलब ये इसका सबसेट है, इसका मतलब सबसेट का आना इटसेल्फ शो फंक्शन इज नॉट ऑन टू, मतलब फंक्शन इज इनटू। दिया गया फंक्शन 1 1 है और इनटू है, मतलब ऑन टू नहीं है। 2013 अप्रैल का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे एक और क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। फंक्शन दिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर से इवन नंबर पर, n फॉर नेचुरल नंबर, e फॉर इवन नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर है और ये इवन नेचुरल नंबर है। क्या दिया है, फंक्शन हमको दिया है 2x। मैं बात करूं x इक्वल टू 1 रखने की, f1 मेरे पास 2 आएगा, x की जगह 2 रखूंगा, मेरे पास 2 इंटू 2 4 आएगा। x की जगह 3 पुट करूंगा, f3 2 इंटू 3 6 आएगा। x इक्वल टू 4 रखूंगा, मेरे पास 2 इंटू 4 8 आएगा। x की अलग अलग वैल्यू रखने पर y की अलग अलग वैल्यू को आना शो करता है फंक्शन इज 1 1। कभी भी फंक्शन की वैल्यू ये सेकंड वैल्यू रिपीट नहीं होगी। x की चाहे कोई भी नेचुरल नंबर रख दो आप, सेकंड वैल्यू कभी रिपीट नहीं होगी, इसका मतलब फंक्शन हुआ 1 1। अब ऑन टू और इनटू जानने के लिए, ऑन टू या इनटू इन दोनों में से क्या है वो जानने के लिए सबसे पहले इस फंक्शन की रेंज फाइंड करूंगा। रेंज का मतलब है x की वैल्यू रखने के बाद y की वैल्यू क्या क्या आई, 2 आया, 4 आया, 6 आया, 8 आया, 10 आया। जो रेंज मेरे पास आई वो आया इवन। जो कोडोमेन दिया है वो है इवन। रेंज और कोडोमेन बराबर हैं, इसका मतलब दिया गया फंक्शन ऑन टू है, दिया गया फंक्शन ऑन टू है। ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है, इसका मतलब बाइजेक्टिव है। कौन सा ऑप्शन सही है, बोथ 1 1 एंड ऑन टू, ये सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। फंक्शन 1 1 भी है ऑन टू भी है, इसका मतलब बोथ 1 1 एंड ऑन टू इज द करेक्ट ऑप्शन। 2013 सितंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फंक्शन इज डिफाइन, z का मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स, z सेट ऑफ इंटीजर्स है। इंटीजर्स का मतलब हुआ नेगेटिव नंबर भी आएंगे, पॉजिटिव नंबर भी आएंगे, ये नेचुरल हमको पता है। जो फंक्शन मुझे दिया है वो है mod x। मैंने इसमें x की जगह -1 रखा, फंक्शन का जो रिजल्ट आया -1 रखने पर वो आया 1। x की जगह मैंने 1 रखा, f1 मेरे पास क्या गया, 1 का मॉड 1 आ गया। जो वैल्यू रखी वो अनइक्वल थी, जो रिजल्ट आया वो इक्वल है। अनइक्वल के लिए इक्वल आना, दैट मीन्स गिवन फंक्शन इज मेनी। दिस फंक्शन इज मेनी वन।
अब बात करते हैं हम ऑन टू या इन टू की। फंक्शन में आप 0 रखते हैं तो आपके पास 0 आता है। इसका मतलब इस फंक्शन की जो रेंज मेरे पास आई y 0 1 2 3 4 5 etc, रेंज में 0 भी है, नेचुरल नंबर जेन डिनोट। ये जो सेट आया ये इसमें 1 क्वेश्चन में नहीं दिया, जबकि यहां पर सेट में इसको होल नंबर देना चाहिए। क्वेश्चन में यहां पर होल नंबर देना चाहिए जो कि इसके बराबर है। होल नंबर रेंज कभी भी कोडोमेन से बड़ी नहीं हो सकती। क्वेश्चन में दिया है n के बारे में पढ़िए, n डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव। अच्छा, n नेचुरल नंबर नहीं है, नॉन नेगेटिव है, इसका मतलब होल नंबर है। n जो दिया है वो क्वेश्चन में नॉन नेगेटिव दिया है, इसका मतलब नॉन नेगेटिव का मतलब 0 और 0 से बड़े, 0 और 0 से बड़े। जो क्वेश्चन में यहां पर हमको कोडोमेन दिया है n, वो नॉन जीरो सेट ऑफ रियल नंबर्स है। देखो लिखा है नॉन नेगेटिव, इसका मतलब नेगेटिव छोड़कर 0 और 0 से बड़े इंटीजर्स कह रहा है। जो रेंज मेरे पास आई वो कोडोमेन के बराबर आ रही है। बराबर आने का मतलब हुआ फंक्शन ऑन टू है, ऑन टू, फंक्शन ऑन टू है। कुल मिलाकर फंक्शन मैनी-वन है और ऑन टू भी है। तो दिया गया फंक्शन मैनी-वन ऑन टू है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कौन सा है। क्वेश्चन में कह रहा है नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, नहीं ऑन टू है। ऑन टू है तो इसका मतलब ये ऑन टू है। बोथ 1 1 ऑन टू, 1 1 बट नॉट ऑन टू, बिल्कुल ए ऑप्शन इज करेक्ट। 1 1 नहीं, ए ऑप्शन में 1 1 है, हमको चाहिए नाइदर 1 1, नाइदर 1 1 ऑन टू बट नॉट 1 1, ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। लिखा है देखो क्वेश्चन में 1 1 नहीं है बट नॉट 1 1, 1 1 नहीं है, ऑन टू है, ऑन टू है, ऑन टू है, 1 1 नहीं है, मैनी-वन है। इसका मतलब ऑप्शन हुआ बी ऑप्शन, ऑन टू बट नॉट 1 1, 1 1 नहीं होना, इसका मतलब मैनी-वन होगा। ये क्वेश्चन 2014 अप्रैल में आया है। ये बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे। 2015 अप्रैल का आया हुआ क्वेश्चन है, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम n टू n। n के बारे में पढ़ लें, n बीइंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। n सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। नेचुरल से नेचुरल पर फंक्शन हमको दिया है, हमसे पूछ रहा है कि फंक्शन 1 1 है, मैनी-वन है, ऑन टू है, n टू है। नेचुरल नंबर डोमेन होने के कारण हमने x की जगह 1 रखा, x की जगह 1 रखा, मेरे पास 5 आया। फिर x की जगह मैंने 2 रखा, फंक्शन में 2 रखने पर मेरे पास 7 आया। x की जगह मैंने 3 रखा, f3 की वैल्यू मेरे पास 9 आया। x की वैल्यू 4 रखी, 4 रखने पर मेरे पास 11 आया। x की अलग अलग वैल्यू रखने पर y का अलग अलग आना शो करता है फंक्शन 1 1 है। इस फंक्शन की रेंज की अगर बात करूं तो रेंज क्या आई मेरे पास, 1 2 3 4 रखने पर जो रेंज मेरे पास आई वो आया 5 7 9 11 एक्सेट्रा। बात करूं कोडोमेन की, कोडोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर दे रखा है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब हुआ 1 2 3 4 5 6। ये सेट रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट आ रहा है। रेंज सबसेट है कोडोमेन का, इसका मतलब फंक्शन क्या हो गया, इनटू। रेंज हमने फाइंड कर ली, कोडोमेन क्वेश्चन में दिया था, मेरी निकाली गई रेंज कोडोमेन से छोटी आ रही है, इसका मतलब दिया गया फंक्शन इनटू है। इसका मतलब 1 1 है और ऑन टू नहीं है, मतलब सर्जेक्टिव नहीं है। अब क्वेश्चन में आइए, 1 1 है, इंजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव नहीं है, नॉट सर्जेक्टिव आएगा, नॉट सब्जेक्टिव आ जाओ। 1 1 है, नॉट इंजेक्टिव नहीं, आइए नाइदर इंजेक्टिव नहीं, इंजेक्टिव सही, मतलब 1 1, बट नॉट सर्जेक्टिव, एब्सोल्युटली राइट। देखो इंजेक्टिव का होना मतलब 1 1 हुआ, 1 1 है, बट नॉट सर्जेक्टिव का मतलब हुआ ऑन टू नहीं है, इसका मतलब इनटू है।
बट नॉट सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू नहीं है, इसका मतलब इनटू है, इनटू है। कुल मिलाकर फंक्शन हुआ 1 1 नॉट ऑन टू और इनटू बोलो। चलिए 2015 अप्रैल का क्वेश्चन था, इजी था। अब आगे एक और क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट कैसा आया है। क्लासिफाई द फॉलोइंग फंक्शंस एज इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव। हमको पता करना है फंक्शन इंजेक्टिव मतलब 1 1 है क्या, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू है क्या, या इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों है तो क्या बाइजेक्टिव है क्या। अब बात करते हैं हम फंक्शन आर से आर में। देखिए आर से आर में जो फंक्शन हमको दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, इसके अगर ग्राफ की बात मैं करूं तो इस फंक्शन का ग्राफ आता है ऐसा। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन एक पॉइंट पर काटती है, इसका मतलब फंक्शन 1 1 है। ऊपर की ओर ये प्लस इनफाइनाइट की ओर जाएगा और नीचे की ओर ये माइनस इनफाइनाइट की ओर जाता है। इसका मतलब इस फंक्शन की रेंज की अगर बात करूं तो रेंज आएगी माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट, या फिर इसको बोल दो आप ऑल द रियल नंबर। रेंज का रियल नंबर आना और कोडोमेन का भी रियल नंबर होना, कोडोमेन रेंज और कोडोमेन का बराबर आना, इसका मतलब फंक्शन ऑन टू है। 1 1 इसका मतलब इंजेक्टिव, ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव। और जब फंक्शन 1 1 भी हो मतलब इंजेक्टिव भी हो सर्जेक्टिव भी हो, हेंस इट इज बाइजेक्टिव। इसका मतलब दिया गया फंक्शन बाइजेक्टिव है। आइए क्वेश्चन में ऑप्शन में चलते हैं। 1 1 ऑन टू बिल्कुल सही, पहला ऑप्शन ही बिल्कुल सही है। 1 1 भी है, ऑन टू भी है, इसका मतलब इंजेक्टिव भी है, सर्जेक्टिव भी है, इसका मतलब पहला ऑप्शन सही है। 1 1 ऑन टू बिल्कुल सही ऑप्शन। चलिए 2015 सितंबर का क्वेश्चन है, आइए आगे बढ़ेंगे एक और क्वेश्चन की ओर। f इज डिफाइंड फ्रॉम x टू y, डिफाइंड एज fx इक्वल टू cos x, x बिलोंग्स टू कैपिटल X, इज 1 1 एंड ऑन टू x एंड y। देखिए हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने प्रिंसिपल डोमेन में 1 1 होता है। cos x की बात करें तो इसका प्रिंसिपल डोमेन होता है 0 से पाई, 0 से पाई। इसका मतलब जो इसका डोमेन होना चाहिए प्रिंसिपल डोमेन a कह दो, या क्वेश्चन वाले ने x कहा है तो हम x कह देते हैं। डोमेन ये रहा, इसका डोमेन होना चाहिए 0 से पाई, और जो इसकी रेंज है वो होनी चाहिए -7 से 1, क्लोज बोथ साइड, इसका मतलब 1 और -1 इंक्लूडेड है। डोमेन ये होना चाहिए, कोडोमेन ये होना चाहिए। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये अपना प्रिंसिपल डोमेन में 1 1 ऑन टू होता है। ये फंक्शन 1 1 ऑन टू तभी होगा जब हमारा डोमेन ये हो और को डोमेन ये हो। इसका मतलब दिया गया फंक्शन 1 1 ऑन टू है तो डोमेन होगा ये, रेंज होगी ये। ऑप्शन देखिए कौन सा है, 0 से पाई, -1 से 1। फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन, फर्स्ट वन इज करेक्ट ऑप्शन। इस फंक्शन का डोमेन है 0 से पाई और रेंज है -1 से 1। इसका मतलब इस फंक्शन को 1 1 ऑन टू होने के लिए x और y को 0 से पाई और -1 से 1 होना पड़ेगा। चलिए एक और खत्म। ये देखिए पिछले 10 से 15 सालों में जितने क्वेश्चन आए हमने टाइप ऑफ फंक्शन पर सारे क्वेश्चन आप लोगों से डिस्कस किए। अगला लेक्चर हम लेकर आएंगे इनवर्स फंक्शन का PYQ के साथ। चलिए थैंक यू।